नमस्कार बच्चों, आज हम लेसन नंबर 4 बुद्धिमान कौन का पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 2 गुलमोहर पाठ्य पुस्तक में से लेसन नंबर 4 बुद्धिमान कौन का पाठ पढ़ेंगे। बुद्धिमान का अर्थ होता है समझदार या होशियार। बुद्धिमान वह व्यक्ति होता है जो हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेता है, क्योंकि परेशानी तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है और हर कठिनाई का हल निकालने में सफल रहता है, उसे हमें बुद्धिमान कहते हैं। अंश सबसे बुद्धिमान था, इसलिए अंश सबको प्रिय था। इसे देखकर कक्षा के एक छात्र प्रणव ने अपने अध्यापक से पूछा, सर, अंश में ऐसी कौन सी विशेषता है जो अन्य छात्रों में नहीं है? क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? आप सदैव अंश को ही प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब है कि अंश के अलावा बाकी छात्र मूर्ख है। यह कहते हुए सुनकर अध्यापक ने मुस्कुरा के कुछ सोचकर उन्होंने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना किसी से काटे या मिटाए छोटा कर देगा, वही सबसे बुद्धिमान होगा। बच्चों, प्रीवियस क्लास में इधर तक पढ़े थे ना, अभी आगे की पाठ पढ़ेंगे। सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे और चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अध्यापक ने कक्षा के सभी छात्रों को पूछा, फिर भी उसमें से कोई भी उसका जवाब नहीं दिए। बच्चों, नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 27। अंत में अध्यापक ने अंश की ओर देखा। अंश उठा और उसने श्याम पट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अंश ने क्या करा? अध्यापक ने अंश के ओर देखते ही अंश उठकर श्याम पट पर एक लकीर के नीचे और एक लकीर खींच दी। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखो, अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखिए बच्चों, अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। अध्यापक अंश की सूझबूझ और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगी, इसलिए अध्यापक ने अंश की तारीफ करे। यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया। वह अंश के पास गया और बोला, मित्र, मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारे लिए ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए था। प्रणव ने अंश के ऊपर ईर्ष्या भाव रखे, इसलिए प्रणव लज्जित होकर क्षमा मांगे। अंश बोला, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, बस अब बात खत्म। हम अब से पक्के मित्र हैं। उस दिन के बाद से प्रणव ने अध्यापक से अंश की कभी
शिकायत नहीं की। ये बात सुनकर अंश बोला, कोई बात नहीं है, हम दोनों अच्छे पक्के मित्र हैं, अभी इस बात को ख़त्म कर दो। उस दिन से प्रणव कभी भी अध्यापक को अंश के ऊपर शिकायत नहीं किया। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है, हमेशा बुद्धिमान लोगों की तारीफ होती है। बच्चों, अब इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए।